हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता और क्लास 11th में बच्चों आप सभी का चल रहा है चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हम लोगों को एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। आप सभी बहुत ब्रीफ में एल्गी के तीनों क्लासेस के बारे में, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हमने ब्रायोफाइट्स स्टार्ट कर दिया है, तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और ब्रायोफाइट्स को और आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पता है कि ब्रायोफाइट्स में दो क्लासेस के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रायोफाइट्स दो क्लासेस आपको जो पढ़ना है वो है आपके, नंबर 1 इज लिवरवर्ट्स एंड नंबर 2 इज मॉसेस। इन दोनों के बारे में आपको ब्रीफ में पढ़ना है। कल की क्लास में हम लोगों ने लिवरवर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं लिवरवर्ट्स के। हम मार्केंशिया के, ये फीमेल थैलस की बात हो रही है और ये मेल थैलस के बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, यानी कि प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये उनके जैसा कुछ दिखने वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और उसके बाद ये है आपका आर्चिगोनियोफोर और ये है आपका एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर है आपका मेल सेक्स ऑर्गन और ये है आर्चिगोनियोफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो मार्केंशिया का मेल और फीमेल थैलस आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये कुछ जेमा कप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप के। यहाँ पे एक बड जैसा बना होता है, ठीक है। अगर ये जेमा कप थैलस से अलग हो जाए तो इस बड से एक न्यू प्लांट डेवलप कर लेता है, इस बड से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। और इस काइंड ऑफ प्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इन मार्केंशिया। मार्केंशिया का आप सबको बच्चों इसके डायग्राम्स को लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये मान लीजिए कि ये डायग्राम है आपके सामने, पर ये लेवलिंग नहीं है। मान लीजिए ये लेवलिंग ऐसे कट कर दी गई, ये लेवलिंग नहीं है। तो आपको आना चाहिए कि यहाँ पे अगर एरो बना के पूछे तो आप उस पर लिख सकें कि दिस इज जेमा कप, है ना। आपको आना चाहिए राइजोइड्स, लेवलिंग करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है विदाउट लेवलिंग पार्ट्स के नाम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो दे आर ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, यानी कि मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में होते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, यानी कि ये कैसे हैं, ब्रायोफाइट्स आर मोर एडवांस देन एल्गी। मोर एडवांस मतलब डिफरेंशिएटेड, differentiated than algae, ठीक है। तो मतलब आपको ये चीज देखनी है, पहले एल्गी और एल्गी के बाद विकास के क्रम में आप जाएंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बाद आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स और उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, एंजियोस्पर्म्स। तो इतना अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो अब हम लोग को बच्चों क्या जानना है, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से, आधार से क्या होता है, अच्छी तरह से लगा हुआ होता है। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरीके से आप एक तो कह सकते हैं फ्रैगमेंटेशन, दैट इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव जिसको आप कायिक जनन भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो मेन गेमिटोफाइट हैप्लॉइड पौधा है उसका वो थैलस अगर कितने भी टुकड़ों में टूट जाए, फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, अगर फ्रैगमेंटेशन हो जाए तो हर एक टुकड़े से एक नया पौधा बनके तैयार हो जाएगा और वो आपका कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कह सकते हैं उसको आप, ठीक है।
जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया था कि जी जेमा कब होते हैं, उसके ऊपर जेमी होते हैं, जिनको आप बड कहते हैं साधारण भाषा में, या कलिका कहते हैं साधारण भाषा में। कैसी होती है? ग्रीन कलर्ड होती है, मल्टी सेलुलर होती है, लोकेटेड ऑन थैलाई, यानी थैलाई के ऊपर की साइड में लोकेटेड होती है, इन जेमा कप्स, कुछ इस तरीके से। और ये ग्रीन कलर का होता है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये है कलिका बड, ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलुलर होती है, लोकेटेड ऑन थैलाई इन जेमा कप्स, गेट डिटैच्ड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। मान लीजिए ये अलग आ जाए अगर, तो ये एक नया इंडिविजुअल तैयार कर लेगी, ये अपने आप में एक नया इंडिविजुअल तैयार करने में सक्षम है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो आपका एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा, और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है आपका मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड ऑन सेम ऑन और डिफरेंट थैलाई, या तो सेम थैलस पे प्रेजेंट हो सकते हैं या डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, मतलब स्टेम, लीफ और रूट्स नहीं होती हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल कहते हैं। स्पोर्स प्रेजेंट इन कैप्सूल, स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक। तो वो आपका देखेंगे स्ट्रक्चर आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जो नीचे वाला है स्ट्रक्चर ये आपका गैमेटोफाइट है, और ऊपर वाला क्या है? स्पोरोफाइट है। तो ये किस तरीके की लाइफ साइकिल दिखाता है? ये है स्फेग्नम, देखिए इसमें गैमेटोफाइट के ऊपर ये कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, इसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, है ना। और टाइम आने पे ये जब रप्चर होता है तो स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके क्या करते हैं? नया पौधा बना लेते हैं। और स्फेग्नम में जो स्फेग्नम का जो गैमेटोफाइट होता है उसमें एक ही प्लांट पे आर्चिगोनियल ब्रांच भी होती है जिसपे आर्चिगोनियम होते हैं, और एंथ्रीडियल ब्रांच भी होती है जिसमें एंथ्रीडियम पाए जाते हैं, ठीक। और ये सारी पत्तियों के जैसी ब्रांचेस हैं, लेकिन क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि ये सही में पत्तियां नहीं है, पत्तियों के जैसे दिखने वाली संरचनाएं हैं, इसलिए इनको लीफ लाइक कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है? लीफ लाइक है, ठीक है। ये क्या है? रूट लाइक है। राइजोइड्स क्या है? रूट लाइक है। और ये जो दिखाई दे रहा है मेन एक्सिस, ये क्या है बच्चों? ये स्टेम लाइक है, मतलब कि स्टेम नहीं है, स्टेम के जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, मतलब दिखने में तो ये दिख रहा है लेकिन ये स्टेम नहीं, यानी कि इसके अंदर जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम नहीं होगा, वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे। तो इसको आप ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ नहीं कह सकते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को। अब इसको आप एक बार अगर कोशिश करें तो हम इसका लाइफ साइकिल बना के समझ सकते हैं। तो ये देखें कि कैसे ये होता है। एक बार अगर लाइफ साइकिल बनाने की कोशिश करें तो देखें कैसे बनता है। मान लीजिए कि ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की बॉडी है, ठीक है। ये कौन है? ये है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में माइटोसिस का डिवीजन होता है, और यहां से इस तरह से कैप्सूल बनने लगता है, ठीक। ये क्या है? ये है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या है? स्पोर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये है फुट, ये है सीटा, और ये है कैप्सूल, ठीक। कैप्सूल में जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर्स, ये क्या है? स्पोर्स क्या करेंगे बच्चों? स्पोर्स जो हैं इनसे फिर जर्मिनेशन होगा और एक नया पौधा बनेगा, जर्मिनेशन होगा और न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो
आपको इस तरह से लर्न करना है। जैसे इसकी बॉडी क्या थी, हैप्लॉइड थी और गेमिटोफाइट थी, हैप्लॉइड बॉडी थी और गेमिटोफाइट थी, लेकिन ये क्या है, ये स्पोरोफाइट है। ये वाला पार्ट जो है ये स्पोरोफाइट है। ये कैसा है, ये स्पोरोफाइट है। लेकिन देखो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमिटोफाइट फॉर देयर फूड। स्पोरोफाइट is dependent on gametophyte for their food. Sporophyte is dependent on gametophyte for their food. क्योंकि जो गेमिटोफाइट है वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है और खाना बना रहा है। तो हैप्लॉइड गेमिटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बने, स्पोरोफाइट से स्पोर्स रिलीज हुए कैप्सूल में, जो कुछ सेल्स ने मियोसिस डिवीजन किया, स्पोर्स बने, और स्पोर्स ने फिर क्या किया, जर्मिनेशन किया, और उसके बाद फिर हैप्लॉइड बॉडी बन गई। ठीक, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, गाहा और डिस्पो। बच्चों ये एक ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं। तो इसको अगर आप इस तरह से एक बार गा, हाँ ठीक, डी स्पो, डिस्पो से डिप्लॉयड, स्पो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, गा से गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट, और हा से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। अब देखो, अगर गेमिटोफाइट है और हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड में क्या होगा, हमेशा कौन सा डिवीजन होगा बच्चों, स्पोरोफाइट कैसा है, देखो हैप्लॉयड क्या है, एन है, स्पोरोफाइट क्या है, 2n है। तो हैप्लॉयड में क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज अकर्स माइटोसिस डिवीजन, always occurs mitosis division। और स्पोरोफाइट अगर डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, तो इसमें क्या होगा, always occurs meiosis division, meiosis division। ठीक है, तो गाहा और डिस्पो देखा आप सभी ने, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, 2n होता है, उसमें हमेशा मेयोसिस डिवीजन होता है, और उसके बाद फिर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स कैसे होते हैं, फिर मेयोसिस डिवीजन होता है, स्पोर्स आपके हो जाते हैं n, और इससे फिर क्या होता है, गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी बन जाती है, गेमिटोफाइट बन के तैयार हो जाता है, जो होता है हैप्लॉयड। गेमिटोफाइट हैप्लॉयड से क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं और उसके बाद 2n बना लेते हैं। ठीक है, गेमिटोफाइट क्या होता है, इसमें मेल प्लस फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मेल गेमीट है प्लस ये फीमेल गेमीट है, फ्यूजन हुआ और उसके बाद फिर ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन गया। तो यहाँ पे ये 2n हो गया, और ये है n, ये है n। ठीक, तो इतना समझ में आ गया आप सभी को बच्चों। ब्रायोफाइट्स में किस तरह से आपने लिवरवर्ट्स के बारे में जाना। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, बाइफ्लैजिलेट ये एंथ्रोजॉइड्स को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बारे में आप सभी ने अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, अगर अब आप लोगों ने ये सब समझ लिया है ना, तो अब आपको ये देखना है कि जो ब्रायोफाइट्स के बारे में आप सभी पढ़ रहे हैं, फ्यूनेरिया के बारे में आपने देखा, स्फेग्नम को देखा आपने, फ्यूनेरिया का गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट कैसा होता है,
और उसके बाद फिर स्फेग्नम का गैमेटोफाइट कैसा होता है। तो ब्रायोफाइटा में क्या देखा आपने कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है और गैमेटोफाइट है, ठीक है, लेकिन उसपे स्पोरोफाइट का भी टाइम आता है। स्पोरोफाइट थोड़ा सा ग्रो करता है, मतलब जैसे स्पोरोफाइट की जब बॉडी बनी तो थोड़ा सा जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा ग्रो किया उसने, स्पोरोफाइट थोड़ा सा बड़ा हो गया, और उसके बाद फिर कैप्सूल की कुछ सेल्स क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन करती है, मियोसिस, और उसके बाद फिर वो स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके क्या होते हैं, नए गैमेटोफाइट बॉडी फिर से बना लेते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में पॉइंट्स नोट करेंगे, ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लिवरवर्ट्स आते हैं। ये हिल्स के मोस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं क्योंकि ये सॉइल में रह सकते हैं और इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड स्थानों पर उगते हैं। ये बेयर रॉक्स सॉइल पर प्लांट सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका शरीर एल्गी से अधिक डिफरेंशिएटेड होता है। अब किसी एल्गा का स्ट्रक्चर इसके जैसा था, ये देखो दिखने में एकदम अलग अलग, इसके सारे पार्ट्स अलग अलग लग रहे हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास, रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है, पर एल्गी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इसमें जो इसकी प्लांट मेन बॉडी होती है प्लांट की, वो हैप्लॉइड होती है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं जो बाइफ्लैजेलेट होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स को उत्पन्न करते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। ये फ्लास्क शेप्ड की संरचना होती है जिसमें सिंगल एग निकलता है। एंथ्रोजॉइड्स पानी में निकलते हैं और ये आर्चिगोनियम के संपर्क में आते हैं। ठीक, एक एंथ्रोजॉइड एक एग के साथ मिल करके फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाता है, और जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती है। जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पोरोफाइट बना, थोड़ा सा ग्रोथ किया उसने, थोड़ा सा ग्रोथ किया, लंबा गया, थोड़ा सा ग्रोथ किया, और उसके बाद मल्टीसेलुलर बॉडी बनी स्पोरोफाइट। लेकिन कैसी है, स्पोरोफाइट लगी हुई है अभी भी गैमेटोफाइट के ऊपर, और अपने भोजन पाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है ना। तो गैमेटोफाइट से ही नरिशमेंट अपना ले रही है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। गैमेटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती, खाना बनता है, नरिशमेंट स्पोरोफाइट लेता है गैमेटोफाइट से। फिर स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में मियोसिस का डिवीजन होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और वही स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके क्या करते हैं, गैमेटोफाइट नया बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, वो बहुत कम होती है। कुछ मॉसेस हैं, शाकाहारी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये कुछ दूसरे एनिमल्स को भोजन देने का है काम इसका। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज हैं जो पीट जिससे बनाई जाती है, जिसका फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है काफी समय से, और इसमें एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये लिविंग मटेरियल्स की पैकिंग में और ट्रांसशिपमेंट में यूजफुल होते हैं। मॉसेस और लाइकेन्स जो हैं वो पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रॉक पर यानी कि चट्टानों पर ग्रो करते हैं, इसीलिए ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रॉक्स को क्या करते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं, और डीकम्पोज करके फिर जो आधार है, सबस्ट्रेट है, उसको हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल बनाते हैं, क्योंकि चट्टान पे कभी हायर प्लांट्स नहीं उग सकते हैं। तो सबसे पहले उगने वाले जो पौधे हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, और धीरे धीरे उसको वो डिकम्पोज करते हैं, तब जाके फिर हायर प्लांट्स उस पर ग्रोथ कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि बंजर को उर्वरा बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक, मॉसेस जो हैं वो मिट्टी पे डेंस मैट की तरह होते हैं, और ये रेनफॉल नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि राइजोइड्स जो आपके दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे, राइजोइड्स की सहायता से ये क्या करते हैं, जमीन को अच्छी तरह से पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो आपने लिवरवर्ट्स के बारे में जाना बच्चों कि ये साधारणतया कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि आपका नदी का किनारा हो गया,
मार्शी ग्राउंड में मिलते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज पे मिलेंगे, आपको लकड़ी के अंदर भी मिलेंगे, नम लकड़ी के अंदर। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है, ठीक है। और जैसे आपका मार्केंशिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि उसका आर्चिगोनियोफोर होता है, एंथ्रीडियोफोर होता है। विदाउट लेवलिंग पहचान करना आना चाहिए आपको, और विदाउट लेवलिंग आपको पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बनाने के बाद आपको विदाउट लेवलिंग अगर लेवल करने को दिया जाए तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ है, ताकि आप उसके नाम लिख सकें अच्छी तरह से। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है कि चित्र बनाएं और उसकी लेवलिंग करें, या कभी कभी क्या आता है, चित्र आता है उसमें कोई एक पार्ट पहचानने को दिया जाएगा और दो मेल फीमेल थैलेस एक साथ दिए जाएंगे, तो आपके लिए पहचानना कहीं कहीं क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थैलाई के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, जिसे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और जेमा कप के द्वारा होता है। तो जेमा कप सिंगुलर है और जेमी आपका प्लूरल है, तो उसके ऊपर जेमा कप के ऊपर जेमी की जैसी संरचना होती है। ये जेमी जो है वो ग्रीन होते हैं कलर में, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और एसेक्सुअल बड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, स्मॉल रिसेप्टिकल्स होती है, और ये जेमा कप के अंदर डेवलप होते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर जेमी जो है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और जर्मिनेट होकर के एक नया इंडिविजुअल बना देती है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम या डिफरेंट थैलाई पर प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। नीचे की तरफ फुट है, बीच में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको सीटा कहते हैं, क्योंकि ये ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट नहीं है, तो इसलिए इनको लीफ, रूट और स्टेम हम नहीं कह सकते। इसके लिए नाम स्पेशली दिए गए हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल, तो उसी में डिफरेंशिएट होते हैं। और मियोसिस के बाद कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट होकर के नया फ्री लिविंग गमीटोफाइट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा आपका रह गया है, इसमें अगले सेशन में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना, किस तरह से उनकी लाइफ साइकिल चलती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। मॉसेस और स्फेग्नम के बारे में आपने जाना। स्क्रीन पर आपको मैंने फ्यूनेरिया और स्फेग्नम का डायग्राम भी दिखा दिया है, और किस तरह से फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है वो भी आप सभी ने आज देख लिया। अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि टेरिडोफाइट्स को स्टार्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।